तरफ हमास के हमले के बाद 5 शक्तिशाली देश एक तरफ आ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, हमास ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं और इन सब के बीच में यूरोपीय यूनियन ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जानेंगे यहाँ क्या कुछ चल रहा है। पर इन सब के बीच में बांग्लादेश ने भारत से कुछ ऐसा मांगा है जिसको लेकर भारत टेंशन में आ गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे इजराइल और हमास का जो ये युद्ध है, ये युद्ध बड़ा रूप न ले, इसके लिए कई देश बीच में आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को रोका जाए। इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि कई सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे कि क्या इजराइल हमास जंग से 5 गुना बढ़ जाएगी तेल की कीमत। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आपको बता दें 6 अक्टूबर 1973 का दिन था। अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल के बचाव में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन आए। उन्होंने इजराइल को 18,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी। अमेरिका के इस फैसले से नाराज होकर ओपेक देशों ने तेल के उत्पादन में भारी कटौती कर दी। ऑयल प्रोडक्शन कम करके अमेरिका को सबक सिखाने की पूरी प्लानिंग सऊदी के किंग फैजल के नेतृत्व में हुई। नतीजा ये हुआ कि 1974 आते आते दुनिया में तेल की किल्लत हो गई। तेल की कीमतें $5 प्रति बैरल से $25 प्रति बैरल हो गई, यानी तेल की कीमतों में 5 गुना बढ़ोतरी हो गई। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और उसके अमीर साथी देशों पर पड़ा। वहाँ आर्थिक मंदी की वजह से महंगाई आसमान छूने लगी। अब इजराइल और हमास के बीच अभी जंग शुरू हो गया है। सटीक बताना मुश्किल है कि तेल के बाजार पर कितना असर पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे असर पड़ना तो शुरू हो गया है। पर आपको बता दें 5 गुना कीमत कभी नहीं बढ़ेगी। क्यों? ये जंग अक्टूबर 1973 की तरह नहीं है। तब अरब देशों ने एकजुट होकर इजराइल पर हमला किया था। इस बार मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरब, बाकी अरब देशों ने इस जंग से किनारे कर रखा है। ऐसे में दोबारा 1973 जैसे हालात होने की संभावना कम है। अभी के तेल बाजार में अक्टूबर 1973 जैसी स्थिति नहीं थी। उस समय तेल की मांग बढ़ रही थी, लेकिन किसी देश के पास रिजर्व तेल उतना नहीं था। आज के समय में सभी के पास ठीक ठाक रिजर्व है। साथ ही साथ आज के समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से तेल की मांग तब की तुलना में घट गई है। सऊदी अरब का वो जो खेल था तेल का, वो खेल अब खत्म हो रहा है। हाँ, एक चीज है कि कुछ ज्यादा बढ़ेगा, कुछ हद तक होगा। 2023-2024 तक तेल बाजारों में इसका असर देखने को मिलेगा। और अगर ईरान की इस जंग में सीधे सीधे एंट्री होती है तो फिर अलग हालात बनेंगे। पर फिलहाल ये देखा जा रहा है कि ईरान कह रहा है हम इस युद्ध में शामिल नहीं हैं और इस युद्ध को हम बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। वैसे आपको बता दें हमास के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि हमास को अब निर्णय लेना है। और स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कहा जा रहा है कि हमास अब बातचीत करना चाहता है और इसके लिए सबसे पहले वही हुआ जो हर बार होता है। अब यहाँ पर हमला होने के बाद फलस्तीनी मीडिया के अनुसार फलस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने सोमवार को यूएन के एंटोनियो गुटरेस से बातचीत की। अब्बास ने गुटरेस को बताया कि देखो इजराइल गाजा में किस तरीके से हमला कर रहा है, गाजा की असल स्थिति कैसी है। अब्बास ने आग्रह किया कि इजरायली हमले को जल्दी से जल्दी रोकिए। अब्बास ने गाजा पट्टी में मेडिकल सहायता पहुंचाने का भी आग्रह किया। गाजा में हो रही तबाही को रोकने के लिए अब्बास ने गुटरेस से आग्रह किया कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। अब्बास ने बताया कि क्षेत्रीय तनाव कम करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इजरायली कब्जे को हटाया जाए और यरूशलेम को राजधानी बनाकर फलस्तीन को एक देश के रूप में स्थापित करें। यूएन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि हिंसा संघर्ष का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सुरक्षित रास्ता निकाला जाए और सुरक्षित रास्ता निकालकर ये जो झगड़ा लड़ाई है ये बंद किया जाए। अब यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि हमास घुटनों पर आ रहा है। आपको बता दें, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं, ये तो तय था कि जब हमला भयानक होने लगेगा तो फिर ये यूएन में पहुंचेगा और फिर शांति की बात कही जाएगी।
पर यहाँ पर इस बार ना मामला थोड़ा गंदा वाला हो गया। क्यों गंदा वाला हो गया आपको बता दें, जो क्रूरता दिखी ना हमास की, वो क्रूरता डराने वाली क्रूरता थी। सड़कों पर जिस तरीके से दिखा, इसके अलावा इन्होंने विदेशियों तक को टारगेट कर लिया। ये सारी चीजें पहली बार ऐसा देखने को मिला। एक स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए, अमेरिकी नागरिकों को बचाने के लिए FBI कड़ा रूप अपनाएगा। कहा जा रहा है बंधकों में अमेरिकी नागरिक भी हैं शामिल। इसका मतलब है कि सीधे सीधे पंगा लेना। अब यहाँ पर खेल और बदलता जा रहा है। शनिवार को इजराइल पर किए गए हमास के आतंकवादी हमले के बाद 5 शक्तिशाली देशों की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें इजराइल का समर्थन किया गया है और हमास के आतंकी हमले की निंदा की गई है। 5 देश जिनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी है, इन्होंने इजराइल के समर्थन में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि ये सभी देश हमास के आतंकवादी हमले के खिलाफ इजराइल के साथ एकजुटता का समर्थन करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल, और ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, ये जॉइंट स्टेटमेंट ये बताता है कि इजराइल के साथ ये पूर्ण रूपेण खड़े हैं। खैर, अब आने वाले समय में पता चलेगा कि बाकी के देशों का क्या रवैया रहता है। क्या ये मामला आगे बढ़ेगा, या हमास जिस तरीके से स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं, हमास अब कह रहा है कि नहीं, हम जो है बातचीत करने को तैयार हैं, बातचीत करते हैं और इस मुद्दे को खत्म करते हैं। हो सकता है कि अब हमास यहाँ पर सरेंडर करे। खैर, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। वैसे मुझे यही लग रहा है कि ये 2-4 दिनों में मामला खत्म हो जाना चाहिए, पर जियोपॉलिटिक्स है, इसमें कहना मुश्किल है कब कैसे क्या मोड़ ले ले सारी चीजें। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भारत से एक मांग की है, और बांग्लादेश की मांग सुनकर एक बार को आप सीधे बोलेंगे ना जी ना, ये गलती हम नहीं करने वाले हैं। दरअसल बांग्लादेश का कहना है कि हम आपके साथ जो है व्यापार व्यवसाय करते ही हैं, अच्छा होगा अगर आप भारत में वीजा फ्री एंट्री करने दो बांग्लादेशियों का। अब ये जो समस्या है, वैसे व्यापार के लिहाज से देखेंगे तो ठीक है, व्यापार हमारे यहाँ होता है, और ये ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर बांग्लादेशी टूरिस्ट भी आते हैं, सारा कुछ सही है, लेकिन क्या सुरक्षा दृष्टिकोण से ये सही होगा? द बिजनेस स्टैंडर्ड की ये रिपोर्ट देख सकते हैं आप। इस रिपोर्ट में जो उनके विदेश मंत्री हैं वो ये कहते आ रहे हैं कि भारत को ना बांग्लादेश को वीजा फ्री एंट्री देना चाहिए। वैसे ये जैसे ही बात मैंने सुनी, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अच्छी बात है जब सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन बहुत बुरा हो जाता है जब आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हो किसी लोभ और लालच में, और कहीं ऐसा न हो जाए। हालांकि भारत ऐसा कभी करेगा नहीं, भारत भी इस चीज को समझता है। जब तक शेख हसीना की सरकार है तब तक बांग्लादेश में भारत के समर्थक हैं, और नहीं तो कहना मुश्किल है कि भारत और बांग्लादेश में कैसे संबंध रहेंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।